आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी को नमस्कार। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी लोग रिकवर होते जाएंगे, मैं उन सभी की रिकवरी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और ये रिकवरी स्टोरी है हरप्रीत जी की, जो पंजाब से हैं। इनके साथ कोई मिसहैपनिंग, कोई बुरी घटना हुई पहली बार। उसके बाद से डर, घबराहट, बेचैनी, डिजीनेस, चलते चलते चक्कर जैसा फील होना और ऑफ बैलेंस, ये सारी समस्याएं होने लगी। देखिए, इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, ये बताती थी कि जब भी इनको ऐसा चक्कर जैसा सा कुछ पैनिक अटैक कुछ भी होता था, सीधा इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता था। और करीब काफ़ी लंबे समय तक ये जूझती रही इन समस्याओं से। करीब 1 महीने पहले इनका मेरे पास मैसेज आया, तब से मेरे साथ जुड़ी हुई है और ये अब बहुत हद तक ठीक हो चुकी हैं। ये खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही हैं। देखिए, ये स्टोरी शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी समस्याओं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि बस इसी के साथ जीना है। ऐसा नहीं है। हर चीज़ का इस दुनिया में मैंने पहले भी बताया कि अगर रात है तो दिन भी है। हर चीज़, अगर बीमारी है तो औषधि भी है। ठीक है, तो अभी आप सुनिए उनकी रिकवरी स्टोरीज़। सर, मेरे को घबराहट की प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब मेरे पापा की डेथ हुई, बट उससे पहले भी मेरे को थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम थी। मेरे को जैसे पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, बट उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था कि ये सब प्रॉब्लमें होती है। बट जब मेरे पापा की डेथ हुई, उसके बाद मेरे को ये चीज़ मतलब होने लगी। मैं जैसे काफ़ी सर्च करने लगी, गूगलिंग करने लगी, यूट्यूब करने लगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे सुन रखा था कि अगर पेरेंट्स को कोई बीमारी हो तो बच्चों को भी हो जाए। जैसे मेरे पापा को डायबिटीज़ था, इसके कारण मेरे को लगता था कि मेरे को भी डायबिटीज़ हो जाएगा। मैंने ये भी सोच रखा था कि मेरे पापा को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम होगी। मतलब फिर उसके बाद मेरी शादी होगी। शादी के 1 साल तो मैं बहुत अच्छे से रही, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कभी कभी घबराहट होती थी, बट इतनी नहीं होती थी। बट अब इन इसी ईयर जब मेरे फादर एंड मदर इन लॉ फॉरेन कंट्री चले गए, तब मैं ज़्यादातर घर पे अकेली रहने लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पे जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर के घर में अकेली रहती थी। तो मैंने यही सोची मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सोच में पड़ने लगी। मैंने मतलब मेरे को कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती थी, मैंने गूगलिंग करना स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब पर देखना स्टार्ट किया। मतलब मैं मतलब कि मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी कि मेरे को तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्च किया ये सब, मतलब एंग्जायटी डिप्रेशन के बारे में। तो मेरे को आपकी वीडियो मिली, तो मैंने देखा कि मैं इनकी वीडियो देखती हूँ। जब मैंने इनकी वीडियो देखनी स्टार्ट की, आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट की, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी यही सेम प्रॉब्लम। मैंने तभी उसी वक्त मैंने आपको मैसेज करा यूट्यूब पे ही, तो वहाँ पे आपने मेरे को अपना नंबर दिया। फिर मैंने आपसे बात की, फिर मैंने आपसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की। धीरे धीरे से जैसे जैसे टाइम निकलता गया, मेरे को मतलब आपने कुछ चीज़ें बताई, मेरे जैसे पेट में प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग आपने मेरे को डाइट सजेस्ट की, और भी मेरे को थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह बताया। मतलब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड और कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं बताया, पर मैंने आपकी वो बताई हुई बात पर चलना स्टार्ट किया, तो मैं आज काफ़ी हद तक ठीक हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं इम्प्रूवमेंट के बारे में बताऊँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं अभी 80 to 85% तक ठीक हूँ। मेरे को मैनेज करना आ गया है। पहले सच में बताऊँ, पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब कि मेरे को अभी कुछ हो जाएगा, अभी मतलब मेरे हस्बैंड को मेरे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना। बट थैंक यू सो मच सर, आज मैं आपकी वजह से काफ़ी हद तक ठीक हूँ, और मैं बिना किसी डर से बाहर जाती हूँ। वैसे तो मेरे को बाहर जाती रहती थी कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो, बट आज मैं इस चीज़ से नहीं डरती। मैं अच्छे से कहीं भी जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। थोड़ी बहुत ही तो डिफ़िकल्ट आती है, बट वो भी ठीक हो जाएगी, ये मेरे को पूरा यकीन है। अब मैं इतनी ज़्यादा ठीक हो चुकी हूँ, तो बाकी रहती भी मैं ठीक हो जाऊँगी। अभी तो मेरा मतलब क्लासेस भी बाकी है, और लगभग मेरा जो मैंने अपने लिए लक्ष्य डिसाइड किया है वो उसमें भी अभी दिन बाकी हैं। सो लास्ट में मैं यही फिर से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती कि आपकी वजह से आज मैं अब फिर से अपनी वही वाली ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर चुकी हूँ।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हरप्रीत जी, जो आपने अपनी स्टोरी शेयर की। इससे काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी ठीक हो सकते हैं अगर आप ठीक हो सकती हो। देखिए, एक समय था जब मैं भी एंग्जाइटी से बहुत, मेरे को सीवियर लेवल की एंग्जाइटी थी कि इतने ओवर थिंकिंग्स होती थी कि मतलब सर पीटने को मन करता था। लेकिन कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन सही कोशिश में इलाज भी है इसका। देखिए, माइंड के कुछ रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को तोड़ते रहते हैं, उस वजह से समस्याएं बढ़ती रहती हैं। पहली बार मान लीजिए हमने कोई बुरी घटना देखी, उससे क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स का काम होता है कि वो एक न्यूरॉन्स मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। पहली बार हमने कोई घटना देखी, कोई बुरी घटना देखी, उससे क्या होगा कि हमें लगेगा कि कहीं हमारे साथ ना हो जाए, फिर हमारे साथ हो गया तो हमारे फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, और ये चेन कभी रुकती नहीं है। फिर उससे क्या होता है कि आपको पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें उससे होने लगती हैं। उस चेन को कहीं ना कहीं ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, फिर ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है। और देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसकी शक्तियों पे कभी भी डाउट मत करना। वो आपको इतना बीमार कर सकता है तो वो आपको इससे डबल आपको ठीक भी कर सकता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना पावरफुल है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए जैसे पहली बार आप बाइक चलाना सीखते हो, तो स्टार्टिंग में 6 बार 7 बार जब आप सीख रहे होते हो तो आपका ध्यान लगा रहता है कि कहीं गिर विर ना जाए, तो आपका चेतन मन काम करता है वहाँ पे। और जब एक बार सीख जाते हो तो आप कभी भी ध्यान नहीं देते कि कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि अब बात अवचेतन मन तक पहुँच चुकी है। ठीक है, अब वो आपको गिरने नहीं देगा। आप बस चलाते रहते हो, कभी भी ध्यान नहीं देते कि कैसे चलानी है, कैसे नहीं चलानी है। आप सारी ज़िंदगी चलाते रहते हो, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो बस हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको सही दिशा में लगाना है। वो उसके पास बहुत पावर्स हैं, वो आपको इतना बीमार बना सकता है तो वो आपको बहुत ठीक भी कर सकता है। इसके अलावा हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि डिप्रेशन पे, डिप्रेशन एक्चुअल में है क्या और क्या इसका सलूशन हो सकता है। और ऐसी रिकवरी स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।